गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ऑलरेडी थंबनेल देख के आप जान चुके होंगे आज हम किस वीडियो पे डिस्कस करने वाले हैं। आज हम करेंगे क्लास 10th की चैप्टर नंबर 1 जो कि है आपके रियल नंबर्स की एक्स्ट्रा क्वेश्चंस एंड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो क्लास 10th के लिए इम्पॉर्टेंट है। प्लीज जो बच्चे क्लास 10th में हैं ध्यान से देखोगे ये एक्सरसाइजेज या फिर ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है आप लोग के लिए, क्योंकि इस वीडियो में आप सारी बेसिक्स कॉन्सेप्ट्स कह सकते हो और जो एग्जाम्स में आने वाली टाइप ऑफ क्वेश्चंस है वो डिस्कस हम करेंगे। फाइन, तो चलो बिना देर किए हुए हम स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चंस क्या है, आपको सबसे पहले क्वेश्चंस यही है कि यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम, using Euclid's division algorithm, find HCF of 867 and 255। देखो जब भी आपको क्या कहेगी कि यूजिंग डिवीजन एल्गोरिथम या फिर यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम, आपको क्या करना है, सबसे पहले क्या करनी है, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो बाय यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम, बाय यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम, बाय यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम क्या हो जाती है आपकी, आपको पता है यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम में क्या होती है, a इज इक्वल्स टू बी एक्स प्लस आर होती है आपके, ठीक है ना, या फिर a इज इक्वल्स टू बी एक्स प्लस आर हो गई आपके। दैट इज आपका क्या हो जाता है, डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। तो आपको इसे क्या करनी है, पहले डिवाइड कर लेनी है, ठीक है ना। देखो इस तरीके से आपको करनी है, पहले आपको यहाँ लिखनी है 867 जो कि डिविडेंड हो गई, आपके डिवाइजर 255 हो गई। अगर ये नियर अबाउट में देखोगे तो 3 के आसपास में आएगी, 4 से ज्यादा आ जाएगा आपका। 3 5 1 5 3 5 15 16 1 6 3 2 6 1 7 माइनस करेंगे हम तो हमारी 100 आ जाएगी। क्लियर। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, ये 100 यहाँ रखेंगे और ये 255 को यहाँ कर देंगे, तो 100 2 टाइम्स 200 हो गई। अब इसको हम करेंगे तो हमारी 55 आ जाएगी, ये 100 यहाँ आ जाएंगी, 55 1 टाइम्स 55 होंगी, इसको सब्ट्रैक्ट करोगे आपकी 45 हो जाएंगे। अब हम क्या करेंगे, इस 55 को यहाँ 45 1 टाइम्स 45 हो जाएंगी, तो आपकी क्या आ गई। अब फिर ये वाली बस इसको करते जानी है, 10 4 टाइम्स 40 हो गई तो 5, अब ये 10 टाइम्स तो 5 2 टाइम्स क्या हो गई आपकी 10। तो देखो ये सीरीज आपको फॉलो करते चला जाना है। अब इसको लिखेंगे कैसे, तो देखो पहली बार में हमारी क्या आई थी 255 इंटू 3, रिमाइंडर को हम यहाँ लिख देंगे। आई होप समझ आ गई होगी। नेक्स्ट क्या हो जाएगी, ये जो हमारी है वो डिविडेंड बन जाएगी, रिमाइंडर जो थी हमारी वो कोशेंट बन जाएगी, तो 100 इंटू 2 प्लस 55 सेम वही होंगी, जो हमारी आपकी रिमाइंडर होंगी वो आपकी डिवाइजर बन जाएंगी, जो आपकी ये रहेंगे दैट इज द पहले डिविडेंड थी वो आपके अभी पहले जो आपके डिवाइजर थी वो डिविडेंड बन जाएंगी और ये फॉलो होता चला जाएगा। नेक्स्ट अगर देखेंगे तो ये 100 यहाँ आ जाएगी, 55 इंटू 1 प्लस 45, नेक्स्ट यहाँ 55 आ जाएगी तो ये हो जाएगी 45 इंटू 1 प्लस 10, नेक्स्ट 45 यहाँ आ जाएगी तो ये हो जाएगी 10 इंटू 4 प्लस 5, और नेक्स्ट अगर आपकी 10 यहाँ आ जाएंगी तो ये हो जाएगी 5 इंटू 2 प्लस 0। तो देखो हमारी एक ऐसी जो लास्ट में सबसे जाके डिविजिबल हुई, ये क्या बन जाती है हमारी, ये बन जाती है हमारी HCF। दैट इज वी कैन स्टेट दैट कि HCF ऑफ 867 एंड 255 जो है वो क्या हो जाएंगे आपके 5 हो जाएंगे। आई होप समझ आ गए होंगे। कई बार ये क्वेश्चंस एग्जाम्स में इस तरह के पूछे जाते हैं आपसे, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या कहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो स्टेट कर रही है कि 2 टैंक्स है जिसकी कैपेसिटी है, 2 टैंक्स है जिसकी कैपेसिटी है हमारे पास कितनी 504 एंड 735 लीटर्स, ठीक है ना।
504 देखो आपको कहा है कि 2 टैंक्स है जिसकी कैपेसिटी, चलो मैं क्वेश्चंस लिख देता हूं सो दैट आप अंडरस्टैंड कर पाओगे। क्लियर? हमारे पास में 2 टैंक्स है, ठीक है ना, 2 टैंक्स contains 504 and 735 liters of milk respectively आपको कहा है कि find the maximum capacity of a container, find the maximum capacity of a container which can be measure the milk, which can be measure the milk of either tank an exact number of time, an exact number of टाइम्स। क्या कहा है आपको यहाँ पर कि आपके पास 2 टैंक है जिसकी कैपेसिटी है 504 एंड 735 लीटर। देखो आपके पास में ये एक टैंक है जिसकी कैपेसिटी है 504 लीटर, ये दूसरी टैंक है जिसकी कैपेसिटी है आपकी 735 लीटर्स ऑफ, जिसमें आपके मिल्क है। फाइंड द मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ अ कंटेनर व्हिच कैन बी मेजर द मिल्क। आपको क्या करनी है, एक मैक्सिमम कैपेसिटी का आपको क्या करनी है, कंटेनर बतानी है, सो दैट मिल्क ऑफ ईदर टैंक कैन एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम, जिससे जब हम इसको मेजर करें तो हमें क्या मिल रहा है, एग्जैक्ट नंबर ऑफ, मतलब जब हम उससे मेजर करें तो दोनों में सेम नंबर ऑफ टाइम से आ जाए। कहने का मतलब कि किसी में मिल्क क्या ना हो, छूटे ना। तो इस केस में हमें क्या मिला है, देखो एक वर्ड पे ध्यान दो, आपको क्या कहा है, मैक्सिमम कैपेसिटी क्या होगी उसकी। तो मैक्सिमम कैपेसिटी होंगी तो हम क्या करेंगे, उसकी एचसीएफ फाइंड करेंगे। तो हमें करना कुछ नहीं है, हमें इसमें फाइंड कर लेनी है एचसीएफ, किसकी किसकी, 504 एंड 735 की। अब एचसीएफ कैसे फाइंड होती है, अभी जस्ट आपने सीखा था एचसीएफ कैसे फाइंड होती है, या फिर आप फैक्टर से भी निकाल सकते हो। देखो मैं इस क्वेश्चन में दोनों वे दिखा देता हूं आपको। अगर आप पहले 504 करोगे और ये 735 करोगे, 1 टाइम्स में 504 आ जाएंगे, 1 आ गई, 3 आ गई, 2, यहाँ 504 हो गई। 2 टाइम्स में करेंगे 2 6 4 2 4, नेक्स्ट 231 हो जाएंगे हमारे, 4 3 12 4 4 16 4 5 20, 4 6 टाइम्स ज्यादा आ जाएंगी, 5 2 1 0 5 4 20 21। आई होप समझ आ रही होंगी। करना कुछ भी नहीं है, बस इसको इधर पुटअप करते चले जानी है और आपको क्या करनी है, इसको सॉल्व करते चले जानी है। तो देखो आपकी इसकी एचसीएफ क्या आ गई, 21 आ गई। सो एचसीएफ जो है आपकी दैट इज द 504 एंड 735 की क्या आ गई हमारी, 21 आ गई। मतलब वो जो कंटेनर होगी इसकी कैपेसिटी कितनी होगी, 21 लीटर की कैपेसिटी होगी। अब देखो आप अगर इससे इसको डिवाइड करोगे ना, एग्जैक्ट नंबर ऑफ वैल्यूज मिल जाएंगे आपको, कोई डेसिमल में नहीं आएगा। एंड सेम चीज इससे भी इसको डिवाइड करोगे ना तो एग्जैक्ट नंबर ऑफ आ जाएंगी, कोई चीजें रिमाइंडर नहीं बचेगा आपका। आई होप समझ आ गई। तो ये समझना है कि मैक्सिमम कैपेसिटी क्या है, कि जब आप इस कंटेनर से इसकी मिल्क को आप मेजर करो तो आपको कोई भी मिल्क लेफ्ट ओवर ना रह जाए, थोड़ी सी भी, ठीक है ना। या फिर इससे भी जब इसको भी मेजर करो तो भी कोई लेफ्ट ओवर ना रह जाए। तो इस केस में हमने इसकी एचसीएफ फाइंड कर ली। अब अगर आप बोलोगे कि इसको डिविजन एल्गोरिथम से नहीं फाइंड करके, इस तरीके से नहीं फाइंड करके, दूसरे मेजर से, तो यस दैट आल्सो यू कैन डू इट। आप क्या कर सकते हो, इस तरीके की एलसीएम निकाल सकते हो। 2 टाइम्स 4, 2 5 टाइम्स 2 2 टाइम्स। अगर देखेंगे 2 1 टाइम्स, 2 2 1, 2 6 टाइम्स, 2 6 टाइम्स, 2 3 टाइम्स, 3 2 टाइम्स, 3 1 टाइम्स एंड 3 7 टाइम्स एंड 7 1 टाइम्स, ठीक है ना। नेक्स्ट अगर हम 504 के बाद 735 का अगर हम देख लें तो देखो 735 की क्या आ जाएंगी, 735 है, 3 2 टाइम्स 6 7 13, 3 4 टाइम्स, 3 5 टाइम्स। नेक्स्ट अगर हम इसको काटेंगे 5 4 9 10 11, 5 4 टाइम्स 20 24, 5 9 टाइम्स 45
एंड 7 7 टाइम्स 7 1 टाइम्स। देखो आपने जाना है एचसीएफ कैसे निकलती है, तो आप 504 की देखो क्या आ जाएंगी 2 टू द पावर क्यूब इंटू 3 स्क्वायर इंटू 7, और अगर आप 735 की कैलकुलेट करोगे तो आपको क्या मिल जाएंगी 3 इंटू 5 इंटू 7 की स्क्वायर। जब आपको एचसीएफ निकालनी पड़ती है तो हम क्या करते हैं, देखो हम क्या करते हैं, हम दोनों में से हाईएस्ट कॉमन देखते हैं, सबसे बड़ा कॉमन कौन सा है। तो देखो यहाँ पर तो 2 3 टाइम्स है, बट यहाँ पर तो है ही नहीं, तो कॉमन आएंगे नहीं। यहाँ पर 3 ट्वाइस है, बट यहाँ पर 3 सिर्फ एक ही बार है आपके, तो कॉमन क्या आ जाएंगे 3 आ जाएगी। यहाँ पर देखो 7 1 टाइम्स है, यहाँ पर 2 टाइम्स है, अगेन कितने बार आ जाएंगे सिर्फ 7 1 टाइम्स। अगर आपको इसको प्रॉब्लम हो रही है तो आप ऐसे करके आप क्लासीफाई कर सकते हो, बहुत इजी तरीके से हो जाएंगे। देखो इस तरह के क्वेश्चंस में एग्जाम्स में गलतियां नहीं करना, क्योंकि ये एक ऐसी क्वेश्चंस है जहां पे आपकी मार्क्स कटने की चांसेस बहुत कम हो जाती हैं, ठीक है ना, हल्की सी भी, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चंस को समझना बहुत इजी है, आइडेंटिफाई करना, और आपको कैलकुलेट करने हैं एचसीएफ एलसीएफ भी। देखो यहाँ पे जो पेयर बन गई, यहाँ भी पेयर बन गई, ये आ गई, तो क्या आ गई आपकी 3 इंटू 7 21। तो देखो हमारी इस केस में भी 21 है, इस केस में भी 21 है, तो आप या तो ये कर सकते हो या फिर आप ये वाली मेथड कर सकते हो, कोई भी आप मेथड सॉल्व करो, आंसर आपके आने सेम ही है। आई होप समझ आ गई होगी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, दैट इज हमारी क्वेश्चन नंबर जो है वो है 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 एक बार देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि एक आर्मी कंटिजेंट ऑफ 612 मेंबर, एन आर्मी कंटिजेंट ऑफ 612 members each to be marched behind an army band of 48 members in a parade of 48 members in a parade. The two groups are to be marched in the two groups are to be marched in the same manner of column, in the same number of column, same number of column. What is the maximum number of column? What is the maximum number of maximum number of column in which they can march, देखो अब इसके क्वेश्चंस को अगेन ध्यान से समझते हैं। क्या कहा है कि आर्मी कंटिजेंट है जिसमें टोटल 612 मेंबर्स हैं। कितने मेंबर्स हैं? 612 मेंबर्स हैं, ठीक है ना। इज टू बी मार्च बिहाइंड एन आर्मी बैंड ऑफ 48 मेंबर्स। आर्मी बैंड है जिसके 48 मेंबर्स करके क्या होंगे, इसमें परेड में होंगे। कितने करके? 48 मेंबर्स करके होंगे। द टू ग्रुप्स आर टू बी मार्च्ड इन द सेम मैनर, सेम नंबर ऑफ कॉलम। देखो 48 मेंबर्स आपके आर्मी बैंड के हैं और 622 मेंबर्स आर्मी कंटीजेंट के हैं, ठीक है ना। अब दोनों को क्या करनी है, इस तरीके से आपको अरेंज करनी है। टू ग्रुप्स आर टू बी मार्क्ड इन द सेम मैनर ऑफ कॉलम। जितने नंबर ऑफ कॉलम्स आपके क्या होंगे, 612 के होंगे, सेम नंबर ऑफ कॉलम्स क्या होंगे, उसके मेंबर्स के भी होंगे। तो अगेन आपको देखो इसमें एक चीज आइडेंटिफाई करो, कौन सी? देखो जैसे कि इसमें भी आपने मैक्सिमम किया था, इसमें भी देखो आपको मिल जाएंगे। द टू ग्रुप्स आर टू बी मार्च्ड इन द सेम नंबर ऑफ, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम। जब भी आपको मैक्सिमम कर दी, आपको क्या करनी है, एचसीएफ फाइंड कर लेनी है। तो हम फाइंड कर लेंगे एचसीएफ। किसकी फाइंड करनी है हमें? 48 एंड 612 की। आपको जो कन्वीनियंट लगती है मेथड, उस मेथड्स को आप यूज कर सकते हो। तो अगर इसमें हम ये वाली मेथड यूज कर लेते हैं तो 4 3 12 4 4 16 4 10, ऑब्वियसली 48 1 टाइम्स 48 हो जाएंगी। 11 8 9 10 11 113 2, उसके बाद 48 3 टाइम्स 3 4 12, ज्यादा हो जाएंगे 2 2 8 1 6 2 4 8 1 9 96 12 6 6 9 10 11 12 36। ये 48 आ जाएंगे आपके। 36 1 टाइम्स
36 2 1 and 36 12 3 times 36। सो क्या हो जाएंगे आपकी इसकी एचसीएफ जो हो गई 48 एंड 612 की वो कितनी आ गई 12। कहने की मतलब मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स कितने होंगे 12 होंगे। अब देखो अगेन 12 से आप इसको भी डिवाइड करोगे इसको भी डिवाइड करोगे यू विल गेट द जीरो ओनली। आई विल शो यू दैट 12 को डिवाइड करोगे यू विल गेट 4 टाइम्स, 12 को डिवाइड करोगे 12 5 टाइम्स 60, 12 1 टाइम्स। देखो क्लियर। तो इसमें क्या करेंगे एक जो कॉलम होगा इसमें 4 जन होंगे और इसमें एक कॉलम में 51 आर्मी मेंबर्स होंगे। क्लियर। नीचे बाकी अब स्टेटमेंट आप लिख सकते हो कि क्वेश्चन का था व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम इन विच दे कैन मार्च, द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम इन विच दे कैन मार्च इज 12। सेम लग यहाँ पे भी स्टेटमेंट लिखना जरूरी है, यस जरूरी है क्योंकि क्लास 10 के आप बोर्ड दोगे तो यस ये बहुत जरूरी है। तो आपको समझ में आ रही है क्वेश्चंस की कब आपको क्या करनी है एचसीएफ फाइंड करनी है। चलो हम नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं एंड ट्राई टू फिगर इट आउट कि नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या बोल रहा है। चलो क्वेश्चन है नेक्स्ट कि ऑन अ मूविंग वॉक ऑन अ मॉर्निंग वॉक ऑफ 3 पर्सन on a morning walk of 3 person steps out together and their steps measure थोड़ा सा पेशेंस रखो क्योंकि क्वेश्चंस होनी चाहिए, पेशेंस रख के आप देखो क्वेश्चंस को समझते भी जाओ। 30 36 एंड 40 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली, ठीक है ना। व्हाट इज द मिनिमम डिस्टेंस, व्हाट इज द मिनिमम डिस्टेंस, व्हाट इज द मिनिमम डिस्टेंस ईच शुड वॉक शो, ईच शुड वॉक शो दैट ईच कैन, so that each can cover the same distance, cover the same distance in complete steps। देखो एक बार क्वेश्चन को ध्यान से एक बार रीड करो क्या बोल रही है क्वेश्चंस। आई होप क्वेश्चंस आपको समझ में आ रहे होंगे। कहा है कि एक मॉर्निंग वॉक है जिसमें 3 पर्सन मॉर्निंग वॉक पे हैं, एक साथ बाहर निकल रहे हैं और उनकी स्टेप्स, पहले वाले इंसान की जो स्टेप्स है वो 30 सेंटीमीटर की है, मतलब वो एक बार अगर चल रहा तो 30 सेंटीमीटर, दूसरे वाले की 40 सेंटीमीटर और तीसरे वाले की 30, दूसरे वाले की आपकी 36 सेंटीमीटर एंड थर्ड इज वन इज द 40 सेंटीमीटर। अब देखो तीनों ने अगर अपनी पोजीशन यहीं से स्टार्ट की, लेट इट बी एज ए बी एंड सी, इसकी आपकी 30 सेंटीमीटर की है तो ये हर एक स्टेप में 30 30 क्रॉस करेगा, 30 के बाद 60 आ जाएंगी, 90 आ जाएगी, 120 इस तरीके से। बी जो है वो किस तरीके से 36 सेंटीमीटर हो जाएंगी। उसके बाद में अगर इसको देखेंगे 72 इस तरीके से, ये 40 80 120 इस तरीके से। तो आगे आपको कहा है कि व्हाट इज द, अगेन देखो हाईलाइटेड करो वर्ड, देखो मिनिमम डिस्टेंस ईच शुड वॉक सो दैट ईच कैन कवर द सेम डिस्टेंस इन कंप्लीट स्टेप। कहा है कि वो समय बता दो या वो जगह बता दो जहां पे ये तीनों फिर से क्या करेंगे मीट करेंगे। क्योंकि देखो अगर पहली ये मीट जा रहे ये जा रहे ये जा रहे, पहले स्टेप के बाद तो तीनों मीट करेगी नहीं। तीनों ने अगर यहां से स्टार्ट की तो पहली स्टेप में ए हो सकता है यहां पहुंचे क्योंकि 30 है, लेकिन बी कहां पहुंच जाए यहां, और सी कहां पहुंच जाए यहां। अभी सेम नहीं है, सेम बी जो है नेक्स्ट अगेन ये 30 करेगा तो वो यहां पहुंच सकता है, ये पहुंच जाएगा यहां, ये पहुंच जाएगा यहां, है कि नहीं। तो इस तरीके से ऐसी कौन सी पोजीशन होगी जहां पर वो तीनों एक ही जगह पर आ जाएंगे, वही कहा है यहाँ मिनिमम डिस्टेंस। तो जब मिनिमम की बात हो रही है आप क्या कर लो इसमें एलसीएम फाइंड कर लो। तो जब आप एलसीएम फाइंड कर लोगे, ठीक है ना, तो 30 36 एंड 40 की। देखो जब मैक्सिमम थी हमने एचसीएफ फाइंड कर ली, मिनिमम है हम एलसीएम फाइंड कर लेंगे। तो एलसीएम जब फाइंड करनी है तो आप सेपरेटली निकाल सकते हो 30 36 एंड 40 की। 220 टाइम्स, 210 टाइम्स, 25 टाइम्स, 218 टाइम्स, 29 टाइम्स, 3 टाइम्स, 1 टाइम्स, इसको आप और आगे एक्सटेंड कर सकते हो, 215 टाइम्स, 5 टाइम्स एंड 5 1 टाइम। सो देखो
30 की क्या आ गई आपके पास फैक्टर्स, 2 इंटू 3 इंटू 5, 36 की क्या आ गई, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, और आपकी 40 की क्या आ गई, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5। देखो तीनों में क्या फैक्टर्स है, पहले ये आपके फैक्टर्स है, और कुछ है क्या फैक्टर्स, देखो 3 इन दोनों में है बट इसमें नहीं है, 2 इन दोनों में है बट इसमें नहीं है, 5 इन दोनों में है बट इसमें नहीं है। कहने की मतलब कि ये चीजें उस तरीके से आ नहीं रही है। तो देखो जब इसकी एलसीएम निकालेंगे ना, तो एलसीएम हमारा कैसे निकलेगा वो देखो, हाँ ध्यान से। तो सबसे पहले जो फैक्टर्स आ गई वो तो हम लिख लेंगे, अपार्ट फ्रॉम दैट जो फैक्टर्स नहीं आए उसको आपको इंडिविजुअली लिखना होगा। दैट मीन्स 3 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5। देखो इसके जिसके फैक्टर्स नहीं मिले वो सेपरेटली, और जिसके फैक्टर्स मिल गए वो इस तरीके से। अब इसको आप मल्टीप्लाई कर देनी है, 5 टू 10, 10 टू 20, 20 इंटू 5 100 हो गई आपकी। अब नेक्स्ट वाली कर लो, 3 3 9, 9 टू 18, 18 इंटू 3 करोगे 54, 54 इंटू 2 करोगे 108 हो जाएंगी, और ये 00। मतलब इतने स्टेप्स के बाद क्या हो जाएंगे, वो जो है वो आपस में एक दूसरे के बाद में मिलेंगे। 10,800 आपकी सेंटीमीटर हो गई आपकी। आई होप समझ में आ गए होंगे। तो व्हाट इज द मिनिमम डिस्टेंस कहा था, तो ये उसकी क्या हो जाएंगे, डिस्टेंस हो जाएंगे, ईच शुड बी सो दैट ईच कैन कवर द इतनी स्टेप्स अबव डिस्टेंस। आई होप समझ आ गई होंगी, ठीक है ना। नेक्स्ट एक और क्वेश्चंस देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चंस में क्या कहा है, क्वेश्चंस में कहा है कि अ स्वीट सेलर, ये आपके पहले एनसीईआरटी बुक में क्वेश्चंस हुआ करती थी, बट अभी साल से जो रिवाइज हुई है बुक उसमें ये क्वेश्चंस आपको नहीं मिलेंगे क्योंकि उसमें नहीं है। अ स्वीट सेलर हैज 420, अ स्वीट सेलर हैज 420 kgs of maybe of kaju barfis and 150 of बादाम बर्फीज, ठीक है ना। he wants to stack them in such a way, he wants to stack them in such a way that each stack has the same number of and they can take the least area of the tray। क्या कहा है आपको क्वेश्चन कि एक स्वीट सेलर है जिसके पास 420 केजी काजू बर्फीज की है, मतलब 2 टाइप्स की उसके पास बर्फीज है। एक है आपके पास 420 और दूसरा कहा है 150। ये काजू बर्फीज है और ये बादाम बर्फीज है। वो चाहता है उसे स्टैक करना। स्टैक मतलब क्या होता है, एक के ऊपर एक। स्टैक मतलब होता है एक के ऊपर एक, ठीक है ना। और क्यू मतलब होता है जस्ट आगे पीछे। देखो स्टैक क्या होता है आपका, एक होती है स्टैक, एक होता है क्यू। स्टैक मतलब क्या होता है, जस्ट एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक। जैसे कि इसके ऊपर इसके ऊपर इसके ऊपर इसके ऊपर इसके ऊपर इसके ऊपर। इसमें क्या होता है, फर्स्ट इन लास्ट आउट। फर्स्ट इन जिसे आप पहले रखोगे वो निकलेगा बाद में। क्यू में क्या होता है आपका, एक इसके फिर इसके पीछे, ठीक है ना। तो इसमें क्या होता है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। जो पहले जाएगा वो पहले, जैसे कि बस स्टैंड पे आप खड़े होते हो ना, तो जो पहले खड़ी होती है वो पहले ही बस पे चढ़ता है, तो जो फर्स्ट इन हुआ वो फर्स्ट आउट भी होगा। इसमें क्या होती है, फर्स्ट इन। जैसे आप बुक्स रखते हो ना, जिस बुक को आपने नीचे रखा है, सबसे पहले रखा था, वो बुक सबसे लास्ट में निकलेगी, तो फर्स्ट इन होगी लेकिन लास्ट आउट। ये स्टैक हो गई क्यों। तो इसको क्या करनी है, काजू बर्फीज को और बादाम बर्फीज को स्टैक करनी है। इस तरीके से स्टैक करनी है सो दैट सेम नंबर, एंड देखिए इसमें और इसमें दोनों में क्या हो जाए, सेम नंबर ऑफ हमें होनी चाहिए, और ये ट्रे में कम से कम स्पेस को भी ऑक्यूपाइड करे। तो इस केस में हमें क्या करनी होगी, तो देखो यहाँ पे अगेन आपको कहा है कि इन सच वैराइटीज से सेम नंबर एंड दे कैन टेक द लीस्ट एरिया। आप यहाँ पे देखोगे तो आपको यहाँ पे क्या कह रहा है, लीस्ट हो गई। लीस्ट मतलब अगेन आपका ये क्या को इंडिकेट कर दिया, लीस्ट हो गई। तो लीस्ट क्या को इंडिकेट कर दिया, आपका मिनिमम को इंडिकेट कर दिया,
ठीक है ना, लीस्ट मिनिमम को इंडिकेट करते हैं। तो आपको क्या करने होंगे, अभी अगेन एचसीएफ फाइंड करने होंगे। तो जब हम क्या करेंगे, यहाँ एचसीएफ फाइंड कर लेंगे तो क्या क्या है हमारे पास 420 एंड 150। जिस भी मेथड से आप सॉल्व कर लो, ठीक है ना, किसी भी मेथड से आप सॉल्व कर लो। 15 2 टाइम्स 300 हो जाएंगे आपके, ये लेफ्ट ओवर हो गए 120, ये 150 1 टाइम्स 120, 30 1 टाइम्स। तो एचसीएफ कितनी आ गई हमारी, 4 आ गई। मींस वी कैन राइट दैट एचसीएफ 420 एंड 150 इज इक्वल टू 30। कहने की मतलब कि वो 30 क्या करेगा, स्टैक्स रखेगा आपका, ठीक है ना, इन सच अ वे दैट each with the stack has the same number and they can। तो इसमें क्या करेगा 30, इसमें भी देखो 30 से दोनों क्या हो जाएंगे आपके डिविजिबल है। अगर आप दोनों को डिवाइड करोगे 30 से एग्जैक्ट नंबर ऑफ आ जाएंगे। देखो इसमें भी 5 आ गए, इसको भी डिवाइड करोगे तो 14 आ गई, ठीक है ना। तो इस केस से हम क्या करेंगे, वर्ड प्रॉब्लम्स के क्वेश्चंस को आइडेंटिफाई करेंगे कि वेदर वी नीड टू फाइंड दी एचसीएफ और दी एलसीएम। आई होप आप लोग को समझ में आ गई होगी ये 4 तरह के क्वेश्चंस को करके, जो कि आपके वर्ड प्रॉब्लम्स क्वेश्चंस हैं। और देखो बेसिक हो या स्टैंडर्ड, मोस्ट प्रोबेबली स्टैंडर्ड वाले पेपर्स में ये काफी ज्यादा देखने को मिलती है, बेसिक पेपर्स में थोड़ी सी कम आती है। हम जब पूरी ओवरऑल 1 शॉट वीडियोस करेंगे या एग्जाम, जब आप एग्जाम से पहले प्रिपेयर करोगे उस वक्त में पूरे तरीके से आइडेंटिफाई करके मैं एक्सप्लेन कर दूंगा कि किस तरह के क्वेश्चंस आने वाले हैं। आप पहले ये चीजें आप समझ लो कि देखो मैक्सिमम मैक्सिमम मिनिमम मिनिमम, ठीक है ना, लीस्ट कहा है उसमें, ठीक है ना। तो इस केस में हमें क्या करना होगा, आपको इस तरीके से फाइंड करनी होंगे। हमें एचसीएफ का फाइंड करनी है या तो हमें एलसीएम फाइंड करना है। आई होप आप लोग को चीजें समझ आ रही होंगी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ प्रोसीड करते हैं, जो कि है हमारा क्वेश्चन नंबर 6, सॉरी यस 2 3 4 सॉरी डबल टी पे रिपीट हो गई। ये आपकी क्वेश्चन नंबर 4 थी और ये आपकी क्वेश्चन नंबर 5 थी, ठीक है ना। तो चलो देखते हैं आगे। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारी, वो क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है हमारी क्वेश्चन नंबर 6। और क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रही है, सो दैट, क्वेश्चन नंबर 6 कह रही है कि सो दैट, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाँ। सो दैट 12 to the power n, 12 to the power n can never end with the digit 0 or 5, 0 or 5 for any natural number n, for any natural number n। देखो आपको क्या कहा है कि बताओ कोई भी अगर ऐसे नंबर हो जो 12 to the power n हो, मतलब 12 की पावर 1, 12 की पावर 2, 12 की पावर 3, 12 की पावर 4, ऐसी कोई भी हो जो कि नेवर एंड विद द डिजिट 0 और 5, उसकी अगर वैल्यूज निकालोगे। क्वेश्चन क्या बोल रही है, क्वेश्चन बोल रही है कि 12 की अगर कोई भी वैल्यूज ले लो, जैसे कि ये 144, इस तरीके से आप लेकर के जब वैल्यूज लेकर कैलकुलेट करोगे तो जो भी इसके आंसर्स आएंगे, इस आंसर्स का जो लास्ट डिजिट है ये 0 नहीं होगा। आई होप समझ में आ रही होंगी। 0 और 5, ना तो 0 होंगे ना ही आपके 5 होंगे। देखो हमने कुछ 2 एग्जांपल्स लिए थे, इसमें दिखे भी नहीं, आप ऐसे लेकर चेक भी कर सकते हो, किसी के नहीं दिखेंगे। क्यों नहीं दिखेंगे, क्योंकि 0 और 5 तभी होगा जब ये नंबर्स की, देखो 12 की अगर आप फैक्टर्स निकालोगे तो 2 into 3 into 2 लिख सकते हैं हम, 2 3 6 6 to 12 टू दी होल पावर n। अब 12 की फैक्टर्स क्या आ गई, 2 स्क्वायर इंटू 3 टू दी पावर n। इट मीन्स इट कैन बी रिटन एज 2 स्क्वायर 2n और 3n। अब इस केस में क्या हो जाएंगे आपकी, ठीक है ना, यस, इस केस में क्या हो जाएंगे आपके, इस केस में जब हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है ना, तो ये हमारी 4 टू द पावर n हो जाएगी। हम इसको इस तरीके से लिख लो 4 टू द पावर n। अब यहां पर अगर हम देखेंगे तो हमारी ये फैक्टर्स जो है ना वो 2 और 3 ही आई है आपके,
2 और 3, और 2 और 3 को अगर आप करते हो तो 0 और 5 तो नहीं आ सकते। तो अगर इसकी 0 और 5 आती है, जैसे कि एक एग्जांपल ले लेते हैं, मानो 100, तो 100 का अगर n कहा होता तो देखो इसका अगर हम करेंगे तो हमें क्या मिलेगी, 2 2 4 और 5 5, ये मिल गई ना। देखो हमें फैक्टर्स क्या मिला, 2 और 5 की फैक्टर्स मिली ना, ठीक है ना, 2 और 5 की फैक्टर्स मिली, तो 5 की फैक्टर्स है ना, तो देखो ये 0 से इसकी जगह हम नंबर कर देंगे तो हमारी जो आएंगी वो लास्ट में 0 आ जाएंगे। मतलब किसी भी नंबर को अगर 0 या 5 से अगर एंड होना होगा तो हमें उसके फैक्टर्स में क्या होना जरूरी होगा, 0 या 5 होने के लिए हमें उसके फैक्टर्स में 2 या 5 का होना जरूरी है, ठीक है ना। तो आई होप समझ में चीजें आ गई होंगी आपको, ठीक है ना। तो ये चीजें आप कैन नेवर बी एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर, तो इसमें अगेन ये चीजें नहीं होगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। चलो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, बहुत बार एग्जाम्स में रिपीट करी है ये क्वेश्चन। कहा है टू पॉजिटिव इंटीजर्स, टू पॉजिटिव इंटीजर्स a एंड b, दो पॉजिटिव इंटीजर्स है जिसे लिखी जा सकती है, कैन बी रिटन as a is equals to x cube y square and b is equals to xy cube, where x and y are prime numbers, where x and y are prime numbers। आगे कहा है find SCF and LCM, find SCF of A and B and LCM of A and B। बहुत बार ये क्वेश्चंस रिपीट हुई हैं एग्जाम में, ध्यान से समझो कि है क्या। देखो आपको गिवन है टू पॉजिटिव इंटीजर्स, एक a एंड b, a की गिवन है फैक्टर्स, ठीक है ना। देखो a की अगर a की आपको गिवन है x क्यूब y स्क्वायर, इट मींस ये इसकी फैक्टर्स है, इट कुड बी रिटन एज x into x into x into y into y, एंड b की आपको फैक्टर्स गिवन है x y क्यूब, इट मींस x into y into y into y। तो आपको इसको क्या कहा है, एचसीएफ फाइंड करने और एलसीएम, बहुत इजी है, कुछ नहीं करना है। यहाँ देखो जब आप एचसीएफ फाइंड करोगे ना तो सिंपल देखनी है कि दोनों में कॉमन्स क्या क्या आ रहे हैं, कॉमन फैक्टर्स। तो ये एक कॉमन दिख रहा है, ये एक कॉमन दिख रही है और ये एक कॉमन दिख रहा है, और तो कुछ हमें कॉमन दिख नहीं रहा। दैट मीन्स x into y और इट कैन बी रिटन एज x y स्क्वायर। अगर आपको एलसीएम निकालनी है तो हमें क्या करना होगा, जिसकी कॉमन फैक्टर्स आ गई है वो तो लिखनी होंगी, और साथ में जिसकी कॉमन फैक्टर्स नहीं आई हमने वो भी लिख दिया, ये x, ये वाली x और ये वाली y। तो इसके सॉल्व करेंगे तो x क्यूब एंड y क्यूब, ये इसकी एलसीएम हो गई। और हमें ज्यादा कुछ करना ही नहीं है, बस एचसीएफ जब निकालना है हमें क्या करनी है, इन फैक्टर्स जिसके कॉमन आ गई है उसको लिखनी है, एलसीएम में जिनकी कॉमन आई है वो तो लिखनी है, और बाकी जो रिमेनिंग रह गई हैं उसको भी हमें क्या करनी है, लिखनी है। बस इस तरीके से कई बार ये क्वेश्चंस रिपीट होते हैं एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहा है कि द एचसीएफ ऑफ टू नंबर, द एचसीएफ ऑफ टू नंबर a and b, each 5 and their LCM is 200. Find the product AB. Find the product AB। अगेन देखो आपको कहा है कि दो नंबर है जिसकी एचसीएफ 5 है और इसकी एलसीएम 200 है। आपको A और B की इंडिविजुअल वैल्यू नहीं चाहिए, आपको A और B का प्रोडक्ट में चाहिए। तो कैसे निकलेगी, यू नो दैट प्रोडक्ट ऑफ द नंबर इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ देयर एचसीएफ इनटू एलसीएम। दो नंबर्स, दैट मीन्स A into B is equals to HCF of A and B into LCM of A and B. A into B we need to be calculated. HCF दो नंबर्स के गिवन है 5 and LCM is given as 2। तो दोनों नंबर की प्रोडक्ट क्या हो जाएंगे, 1000।
सिंपल, बहुत इजी तरीके से इसमें फॉर्मूला पुटअप करनी है और कैलकुलेट करने हैं। ये क्वेश्चंस अगर आपको मिलेंगे भी तो आई होप सो कि एमसीक्यूज में मिलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। चलो क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रही है एक बार देखते हैं। कहा है कैन टू नंबर्स हैव 15 as their SCF and 175 as their LCM। ठीक है ना, गिव रीजंस। चलो देखो, आपको ये क्वेश्चन भी ध्यान से समझना। हाँ, कहा है कि 2 नंबर्स हैं, एक नंबर है, 2 नंबर है, वो 2 नंबर मतलब वो 2 नंबर क्या है हमें नहीं पता, बट 2 नंबर्स हैव 15 एज देयर SCF। इसकी SCF क्या होगी 15 और इसकी एंड 175 और इसकी LCM क्या होगी 175। अब ध्यान समझो, वो 2 नंबर क्या है हमें नहीं पता। आगे कहा है कि 2 नंबर की SCF जो है वो 15 होंगी और LCM 175 होंगी। क्या ये पॉसिबल है? तो देखो, 2 नंबर्स की अगर SCF या LCM कैलकुलेट करना है तो SCF का LCM में फैक्टर्स होना जरूरी है। SCF का मतलब इस नंबर का इसका फैक्टर्स होना जरूरी है। अब देखो, अगर आप 175 को 15 से डिवाइड करोगे, 175 को अगर आप 15 से डिवाइड करोगे तो आएंगे ही नहीं आ रहे ना। 175 इज नॉट द फैक्टर्स ऑफ 15। अब याद करो SCF या LCM कैसे निकलते, कोई भी एक नंबर ले लेते, मानो 10 और 12, तो यहां पर 2 into 5 और यहां पर 2 into 3 into 2 आएगी। अब देखो, इसका ये फैक्टर्स हो जा रहा है ना, या फिर इसकी ये फैक्टर्स है ना, 2 से 12 डिवाइड हो रहा है ना। आपको जब भी SCF निकालनी पड़ती है इन दोनों में कॉमन निकलता है ना, तो अगर कॉमन निकलेगी तो इसमें तो आनी चाहिए, मतलब इसको इसका फैक्टर्स होना ही होगा, बट इसके फैक्टर्स तो है ही नहीं। 15 इज नॉट द फैक्टर। सो इज इट पॉसिबल? अगर ऐसे क्वेश्चंस आएंगे तो आपको बस देखने हैं कि SCF से LCM उसका फैक्टर्स है या नहीं है। अगर है तो यस पॉसिबल है, अगर नहीं है तो नो नॉट पॉसिबल। तो इसके आंसर क्या हो जाएंगे? तो कैन टू नंबर, तो नो, the two numbers 15 as their SCF and 175 as their। सो आपको क्या करनी है, ये तो समझ में आ गई होंगे। आपको ये 3 कुछ प्रूविंग्स के क्वेश्चंस हैं जो क्या करने हैं, आपको एक्सप्लेन करने हैं, प्रूफ करने हैं। ये ऑलरेडी प्रूविंग के पार्ट्स एक्सप्लेन की हुई है इंट्रोडक्शंस टू रियल नंबर चैप्टर्स में भी, और आपके जो एक्सरसाइजेस जो क्वेश्चंस है सेम वही प्रूविंग क्वेश्चन सीक्वेंस फॉलो करते चली जानी है। अगर फिर भी जिन बच्चों से नहीं बनेंगे या फिर प्रॉब्लम्स हो रही है, प्लीज मुझे आप कमेंट करो, सो दैट मैं आपको इन 3 की भी और इसकी फिर से आपको एक्सप्लेन करके वीडियोस बना दूं। अगर आप इसे ट्राई जरूर करोगे, क्योंकि ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस है जो एग्जाम्स में ज्यादातर आते हैं। तो आई होप चैप्टर नंबर 1 आ गई होंगी, समझ आ गई होंगी। अगर हम बात करें कि ओवरऑल कितने मार्क्स की आती हैं एग्जाम्स में, तो 4 to 5 मार्क्स के आपको क्या मिल जाएंगे, 4 to 5 तो नहीं, हम 3 to 4 मार्क्स के हम क्वेश्चंस कह सकते हैं चैप्टर नंबर 1 से आपको मिल जाएगी। बाकी जब हम पेपर एनालाइज करेंगे उसमें आपको सब कुछ क्लासिफाई करके मैं शो कर दूंगा। तो आई होप चीजें समझ आ गई होंगी। चैप्टर नंबर 1 से आप अच्छे से देखोगे, और जो बच्चे पहली बार अगर इसको देख रहे हैं तो आप प्लीज जाकर के चैनल में, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूंगा, इस चैप्टर की पूरी जो इंट्रोडक्शन है वो डिस्कस की हुई है। आप अच्छे से जाकर के वीडियोस देखो, समझो, एंड प्लीज प्रैक्टिस आप जरूर करो, क्योंकि आप जितने प्रैक्टिस करोगे उतनी परफेक्शन आप में आएगी। सिर्फ वीडियोस देखने से भी नहीं होंगी, यू विल हैव टू डू इट। आप जितनी प्रैक्टिस करोगे उतनी परफेक्शन आप में आएगी। अगर आपको कहीं पर कुछ प्रॉब्लम होती है या फिर कंफ्यूजन होती है, आप प्लीज मुझे कमेंट करना। तो नेक्स्ट जो वीडियोस होंगी वो हम चैप्टर नंबर 2 पे डिस्कस करेंगे पहले पूरी तरीके से। तब तक के लिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। आप प्रैक्टिस करते रहो।